हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, इफ अ पर्सन हैज ब्लड ग्रुप ए विच एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, बोथ या फिर नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एंटीबॉडी बी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमिबल टू वाटर बट परमिबल टू साल्ट्स, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ग्लोमेरुलस या फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लूप ऑफ हेनले। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 या फिर टीलोफेज 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रोफेज 1। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच विटामिन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, विटामिन सी। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ब्लड वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन, ऑल्टा, पल्मोनरी आर्टरी या फिर रेनल वेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पल्मोनरी आर्टरी। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इम्प्लांटेशन इन ह्यूमंस अकर्स इन ओवरी, यूटेरस, सर्विक्स या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, यूटेरस। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एंजाइम स्टार्ट्स प्रोटीन डाइजेशन इन स्टमक, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, पेप्सिन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, सेरिबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस या फिर थैलेमस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम या फिर गोल्जी बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, क्रोमोसोम। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच प्रोसेस इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशन, माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी फिजन या फिर बडिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, मियोसिस। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच हार्मोन रेगुलेट्स वाटर बैलेंस, इंसुलिन, एडीएच, थायरोक्सिन या फिर कार्टिसोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एडीएच। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर थ्रू जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर कॉर्टेक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फ्लोएम। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑर्गन डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस, किडनी, लीवर, लंग या फिर हार्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लीवर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ इज कॉल्ड एक्वायर्ड, इनेट, एक्टिव या फिर आर्टिफिशियल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनेट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर प्रोटोजोआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, लेंस इन आई हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन, फोकस ऑफ इमेज, डाइजेशन या फिर हियरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फोकस ऑफ इमेज। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इपिग्लॉटिस प्रिवेंट फूड एंटरिंग स्टमक, ट्रैकिया, इसोफेगस या फिर इंटेस्टाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ट्रैकिया। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज जीन, प्रोटीन, राइबोसोम या फिर एंजाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, जीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, CH3, COOH, HCl, H2, CO3 या फिर H3PO4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, HCl। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द pH ऑफ नेचुरल सोल्यूशन इज 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 7। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है,
विच इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, अल्कोहल, वाटर, ईथर या फिर बेंजीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वाटर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन्स या फिर मास नंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रोटॉन्स। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन या फिर क्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, आर्गन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन या फिर इवेपोरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सिट्रिक एसिड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज Na2CO3, NaHCO3, NaOH या फिर CaCO3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, NaHCO3। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, गोल्ड, सिल्वर, पोटेशियम या फिर कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पोटेशियम। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन या फिर हाइड्रोलिसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस, HCl, NaOH या फिर H2SO4 या फिर HNO3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, NaOH। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज आयरन, डायमंड, गोल्ड या फिर सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डायमंड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द मेन कंपोनेंट ऑफ LPG इज मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इथेन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, बर्निंग अ पेपर, रस्टिंग आयरन, मेल्टिंग आइस या फिर कुकिंग फूड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, मेल्टिंग आइस। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्टिकल हैज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच गैस इज यूज्ड इन सोडा वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कालाई मेटल, सोडियम, आयरन, कॉपर या फिर जिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, सोडियम। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, H2O2, HO2 या फिर H3O। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, H2O। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, NaCl, KBr, CH4 या फिर CaCl2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, CH4। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो फिजिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी, फोर्स, स्पीड या फिर एक्सेलरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, स्पीड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज जूल, पास्कल, न्यूटन या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, पास्कल। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज बेस्ड ऑन इनर्शिया, एक्शन एंड रिएक्शन, ग्रेविटी या फिर मोशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एक्शन एंड रिएक्शन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करेंट इज वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर थर्मामीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एमीटर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल रियर मिरर, रियर व्यू मिरर, ठीक, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज वोल्ट, कुलाम, एम्पियर या फिर ओम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कुलाम। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एनर्जी पोस्ड ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 1500 मीटर पर सेकेंड या फिर 3 लाख मीटर पर सेकेंड।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 330 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस या फिर प्रिज्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन, जूल, वाट या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी जूल। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 11.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, साउंड वेव, लाइट वेव, वाटर वेव या फिर सिस्मिक वेव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी लाइट वेव। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, ओम्स लॉ इज V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई अपॉन आर, I इज इक्वल टू वी आर या फिर R इज इक्वल टू वी आई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए V इज इक्वल टू आई आर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, एमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी थर्मामीटर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, फोर्स गुणे डिस्टेंस, मास गुणे एक्सेलरेशन या फिर एनर्जी स्टोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच कलर हैज हाईएस्ट वेवलेंथ, ब्लू, ग्रीन, वायलेट या फिर रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी रेड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, जूल, न्यूटन या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए हर्ट्ज। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या फिर बैटरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी जनरेटर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, मोमेंटम फार्मूला इज P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम अपॉन वी, P इज इक्वल टू V अपॉन एम या फिर P इज इक्वल टू एम प्लस V। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए P इज इक्वल टू एम वी। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज हाईएस्ट एनर्जी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज या फिर गामा रेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी गामा रेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, इलोक्वेंट का जो है साइनोनिम क्या होगा, साइलेंट, फ्लुएंट, कंफ्यूज्ड या फिर वीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फ्लुएंट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, कंपल्सरी का जो है एंटोनिम क्या होगा, मैंडेटरी, ऑप्शनल, नेसेसरी या फिर रिक्वायर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ऑप्शनल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रिसीव, रिसीव, रिसीव या फिर रिसीव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी रिसीव। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, सी डॉट 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 इंग्लिश एवरीडे, स्टडी, स्टडीज, स्टडिंग या फिर स्टडीड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी स्टडीज। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज डॉट 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 ऑनेस्ट मैन, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एन, यानी ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द साइनोनिम ऑफ ब्रिलियंट, डल, इंटेलिजेंट, वीक या फिर स्लो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी इंटेलिजेंट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द अपोजिट ऑफ इंक्रीज इज ग्रो, राइज, डिक्रीज या फिर एक्सपेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डिक्रीज। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द पेशेंट इज सफरिंग डॉट 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 फीवर, फ्रॉम, ऑफ, इन या फिर एट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए फ्रॉम, यानी द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच इज अ वर्ब, हैप्पीनेस, रन, ब्यूटी या फिर स्ट्रेंथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी रन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, दे डॉट 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 टू द हॉस्पिटल स्टरडे, गो, गोज, वेंट या फिर गोइंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी वेंट, यानी दे वेंट टू द हॉस्पिटल स्टरडे। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द एंटोनिम ऑफ हॉनेस्ट, ट्रूथफुल, सिंसियर, डिसऑनेस्ट या फिर लॉयल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डिसऑनेस्ट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, पैसिव वॉइस ऑफ दे आर क्लीनिंग द रूम इज, द रूम इज क्लीन्ड, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, द रूम वाज क्लीन्ड या फिर द रूम हैज क्लीन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी द रूम इज बीइंग क्लीन्ड।
तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, वन हु क्योर्स डिजीज इज टीचर, डॉक्टर, फार्मर या फिर ड्राइवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डॉक्टर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम बिजी, ही सेड दैट ही इज बिजी, ही सेड दैट ही वाज बिजी, ही सेड ही बिजी या फिर ही सेज ही वाज बिजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही वाज बिजी। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। नेसेसरी, नेसेसरी, नेसेसरी या फिर नेसेसरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, नेसेसरी। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई डॉट 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 अ बर्ड आई वुड फ्लाई, एम, वाज, वर या फिर बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, वर, यानी इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, आइडियम ब्रेक द आइस मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू ब्रेक आइस या फिर टू स्टॉप टॉकिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द साइनोनिम ऑफ रैपिड, स्लो, फास्ट, वीक या फिर लेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फास्ट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, करेक्ट सेंटेंस इज सी डोंट लाइक टी, सी डज नॉट लाइक टी, सी डज नॉट लाइक टी या फिर सी नॉट लाइक टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डज नॉट लाइक टी। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट पंचुएशन। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज या फिर हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग इज हॉस्पिटल प्रॉफिट, पेशेंट केयर एंड रिकवरी, पेपर वर्क या फिर मेडिसिन सेलिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेशेंट केयर एंड रिकवरी। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, गुड नर्स शुड ऑलवेज बी रूड, एम्पैथेटिक, इग्नोरेंट या फिर केयरलेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एम्पैथेटिक। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इन्फेक्शन कंट्रोल इज मेनली डन बाय फूड इनटेक, हैंड हाइजीन, स्लीपिंग या फिर एक्सरसाइज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हैंड हाइजीन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स शेयरिंग डाटा, कीपिंग इंफॉर्मेशन प्राइवेट, पोस्टिंग ऑनलाइन या फिर डिस्कसिंग पब्लिकली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कीपिंग इंफॉर्मेशन प्राइवेट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फर्स्ट प्रायोरिटी इन इमरजेंसी इज डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंट सेफ्टी, विजिटर कंफर्ट या फिर बिलिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेशेंट सेफ्टी। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इफ अ पेशेंट रिफ्यूज ट्रीटमेंट, नर्स शुड फोर्स ट्रीटमेंट, इन्फॉर्म डॉक्टर एंड रिस्पेक्ट डिसीजन, इग्नोर पेशेंट या फिर स्कोल्ड पेशेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन्फॉर्म डॉक्टर एंड रिस्पेक्ट डिसीजन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एम्पैथी मीन्स इग्नोरिंग फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग पेशेंट फीलिंग्स, बीइंग स्ट्रिक्ट या फिर गिविंग ऑर्डर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग पेशेंट फीलिंग्स। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अ नर्स मस्ट मेंटेन प्रोफेशनल बिहेवियर विथ ओनली डॉक्टर्स, ओनली पेशेंट्स, एवरीवन या फिर नो वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एवरीवन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, वाइटल साइन इंक्लूड हेयर कलर, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, हाइट ओनली या फिर वेट ओनली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ एजुकेशन इज मिसगाइड पेशेंट, एजुकेट पेशेंट, अवॉइड इंटरेक्शन या फिर ओनली गिव मेडिसिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एजुकेट पेशेंट्स। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इन केस ऑफ ब्लीडिंग फर्स्ट स्टेप इज इग्नोर इट, अप्लाई प्रेशर, रन अवे या फिर वेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, अप्लाई प्रेशर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, स्टरलाइजेशन मीन्स पार्शियल क्लीनिंग, कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वॉशिंग हैंड्स या फिर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन भी है, अ नर्स शुड बी इम्पेशेंट, कंपैसिनेट, एग्रेसिव या फिर केयरलेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंपैसिनेट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, मेडिकेशन एरर शुड बी हिडन, रिपोर्टेड, इग्नोर्ड या फिर रिपीटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रिपोर्टेड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, नर्सिंग इथिक्स इंक्लूड ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्पेक्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आईसीयू केयर,
डेकोरेशन, मॉनिटरिंग पेशेंट, इंटरटेनमेंट या फिर नॉइज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, मॉनिटरिंग पेशेंट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ नर्स शुड अवॉइड कम्युनिकेशन, बियाज, केयर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, बियाज। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इन्फेक्शन स्प्रेड्स मेनली थ्रू एयर ओनली, कॉन्टैक्ट, फूड ओनली या फिर वाटर ओनली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कॉन्टैक्ट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, डॉक्यूमेंटेशन इन नर्सिंग शुड बी रैंडम, एक्यूरेट एंड टाइमली, डिलेड या फिर अनक्लियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एक्यूरेट एंड टाइमली। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, मेन पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग इज डेकोरेशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, टाइम पास या फिर एक्सरसाइज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।